एक छोटे से शहर में, जहां धूल भरी गलियां और मिट्टी के घर थे, एक लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। यह शहर इतना छोटा था कि वहां लोगों के सपने भी बहुत छोटे हुआ करते थे। लेकिन आर्यन के सपने बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि वे उस शहर की सीमाएं तोड़कर आसमान छूना चाहते थे। उसका सपना था एक महान वैज्ञानिक बनना और कुछ ऐसा आविष्कार करना जो दुनिया को बदल दे। आर्यन के पिता एक किसान थे और उनकी आय इतनी कम थी कि घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। शहर में कोई अच्छी प्रयोगशाला नहीं थी, न ही कोई ऐसा स्कूल जो विज्ञान की उच्च शिक्षा दे सके। फिर भी आर्यन ने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ाई करता, पुरानी किताबों से ज्ञान बटोरता और खुद ही छोटे मोटे प्रयोग करता। उसने अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटी सी लैब बना रखी थी, जिसमें वह टूटे फूटे खिलौनों, पुरानी बैटरियों और बेकार पड़े तारों से तरह तरह के मॉडल बनाता। उसके दोस्त और पड़ोसी उसे पागल समझते थे। वे कहते, अरे आर्यन, इन सब से क्या होगा? इससे अच्छा है कि तुम भी अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटाओ। लेकिन आर्यन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि उसका रास्ता आसान नहीं है, पर वह यह भी जानता था कि अगर वह कोशिश करेगा तो जरूर मंजिल तक पहुंचेगा। एक दिन शहर में एक विज्ञान मेला लगा। यह आर्यन के लिए एक बड़ा मौका था। उसने महीनों की मेहनत से एक ऐसा मॉडल बनाया था जो सौर ऊर्जा से पानी को शुद्ध कर सकता था। यह एक साधारण सा मॉडल था, लेकिन उसमें एक बड़ा विचार छिपा था। उसने अपने इस मॉडल को मेले में प्रदर्शित किया। जब वह अपना मॉडल समझा रहा था, तो एक बुजुर्ग वैज्ञानिक ने उसे देखा। वे शहर के विज्ञान संस्थान के प्रमुख थे। उस वैज्ञानिक ने आर्यन के मॉडल में न केवल उसकी मेहनत देखी, बल्कि उसके जुनून और उसकी आंखों में छिपी चमक को भी देखा। उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा, यह विचार तुम्हें कहाँ से आया? आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, हमारे गांव में साफ पानी की बहुत समस्या है। मैंने देखा है कि लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे कम खर्च में साफ पानी मिल सके। उस वैज्ञानिक ने आर्यन के मॉडल और उसके जवाब से प्रभावित होकर उसे अपने संस्थान में एक मौका देने का फैसला किया। यह आर्यन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। आर्यन ने उस संस्थान में दिन रात एक कर दिया। वह सुबह सबसे पहले आता और देर रात तक काम करता। उसने न सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि नए नए लोगों से मिलकर नए विचार भी सीखे। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर सकता था, जिससे गांव-गांव में बिजली पहुंच सकती थी। जब आर्यन का यह आविष्कार सफल हुआ, तो उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उसे छोटे शहर का वैज्ञानिक कहने लगे। उसे कई बड़े संस्थानों से प्रस्ताव मिले और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़े शहर चला गया। बड़े शहर में भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़े संस्थानों के छात्र उसे हीन भावना से देखते थे, लेकिन आर्यन ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी मेहनत और अपने काम से सबको जवाब देता रहा। एक दिन उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मानव मस्तिष्क की गतिविधियों को पढ़कर उन्हें डेटा में बदल सकता था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था उन लोगों की मदद करना जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण बोल या चल नहीं पाते थे। यह प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल था और कई बार आर्यन को लगा कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने अपने बचपन को याद किया, उस छोटे शहर को याद किया जहां उसने अपने सपने देखने शुरू किए थे, और उसने खुद से कहा, तुम छोटे शहर के वो लड़के हो जिसने कभी हार नहीं मानी। कई साल की मेहनत के बाद आर्यन ने वह डिवाइस बना लिया।
जब उसने पहली बार एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को अपनी सोच के माध्यम से कंप्यूटर पर एक वाक्य लिखते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें रुकना नहीं है। वह जानता था कि उसने न सिर्फ एक आविष्कार किया है बल्कि हजारों लोगों को एक नई जिंदगी दी है। आर्यन की कहानी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत बन गई। सपने देखो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि एक छोटा शहर सिर्फ एक शुरुआत है और तुम्हारी मंजिल आसमान है।